क्लास 12 एक्सरसाइज 9.4। देखिए एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले रिवाइज करना चाहेंगे। देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ए यहाँ पे एक नंबर है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/a tan इनवर्स x by a। ऐसे यदि हम तीन फॉर्मूले देखें तो यहीं पे हम स्क्वायर रूट का साइन देख रहे हैं, तो स्क्वायर रूट के फॉर्मूले पे फॉर्मूला बनता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, इसको हम लिखेंगे sin इनवर्स x by a। और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। यदि आप ये 6 फॉर्मूले यूज कर लेते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, dx अपॉन में 9x स्क्वायर माइनस 1। देखिए हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी फॉर्मूले देख रहे हैं वहां पे x स्क्वायर का क्वेश्चन यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी करने के लिए 9 आपको टेकिंग कॉमन, जैसे आप 9 को कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस का 1/9। अब 1/9 को हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा dx अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1/9 को हम स्क्वायर रूट स्क्वायर देंगे 1/3 का स्क्वायर। अब फर्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। जहां पे हमारे क्वेश्चन में देखिएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास यूज करेंगे, तो 1/2a और एक हमारे क्वेश्चन में 1/3 और उसके बाद log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन में x प्लस a, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 3 जा 9 जा हो जाएगा और आपके पास 1/6 आंसर में मिल जाएगा। और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी पार्ट है। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी इजी है, dx अपॉन 1 माइनस का 4x स्क्वायर। देखिए हम यूनिटी बनाएंगे, इसमें हम यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो 1/4 यहाँ से हम 4 कॉमन लेते हैं, तो dx अपॉन में 1/4 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 dx अपॉन में 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, 1/4 को और माइनस x स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं 1/2a log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स होता है a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स। और यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं 2 2 जा, तो यहाँ पे हम 1/4 लिखेंगे log ऑफ मोड ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 प्लस 2x और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2x प्लस c, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखिए हमने सेकेंड नंबर का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे a देख रहे हैं 1/2 है, 4x x ही है, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स 1/2 1/4 कांस्टेंट था। यूनिटी बनाने के लिए आपने 4 कॉमन लिया था। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, dx अपॉन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट 9 प्लस 25x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें 25 नीचे से कॉमन लेना है। 9/25 को हम लिख पाएंगे 9/25 प्लस एक्स स्क्वायर। 9/25 को हम ऑपरेट करेंगे 3/5 का स्क्वायर लिखेंगे इसे, तो dx अपॉन में 3/5 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/25, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 1/a tan इनवर्स x by a। यहाँ पे tan इनवर्स x by a 3/5, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर प्लस c। यहाँ 5 जब कैंसिल कर देगा तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 5 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, 5x भी लिख सकते हैं। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, dx अपॉन में 32 माइनस एक्स स्क्वायर 32 माइनस 2x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 कॉमन लेना होगा,
2 जैसे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 16 होगा और माइनस एक्स स्क्वायर। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। और उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे a जो चल रहा है 1/2a, ये हमारा 4 चल रहा है, 1/2a ये हमारा 4 है। log ऑफ मोड ऑफ a प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस एक्स होल सी। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देख सकते हैं यहाँ पे a जो चल रहा है वो 4 चल रहा है, तो ये हो जाएगा 4 टू द 8 टू द 16 और यहाँ पे हम 4 प्लस एक्स और 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये थे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको विदाउट स्क्वायर रूट के फॉर्मूले आपने यूज किए हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 है dx अपॉन में 4x स्क्वायर माइनस 9। इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान देने की जरूरत है, स्क्वायर रूट आया हुआ है तो आप क्वेश्चन जो है जो फॉर्मूले यूज करेंगे वो लास्ट 3 करेंगे। लास्ट 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने होंगे। सबसे पहले यूनिटी बनाने के लिए आप स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पे 9/4 हो जाएगा। अब इस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर लेना 1/2 और dx अपॉन में यहाँ पे हम लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, log ऑफ मॉड ऑफ x हो जाएगा और उसके बाद ये सेम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का 9/4। इसके बाद हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। जैसे आप एलसीएम लेते हैं यहाँ पे 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 9 और बाई 4। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो बाहर भी ले सकते हैं आप, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का 9 और 4 के स्क्वायर रूट को आप बाहर लेते हैं 2 बना के। अब यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं 2 एलसीएम लेंगे तो log ऑफ मोड ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये जो 2 है इसको m/n से जो प्रॉपर्टी से हम ऑपरेट करेंगे तो log m माइनस log 2 c में इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है वो log 2 को शो नहीं करेगा, वो c में इंक्लूड कर देगा। वो log 2 m/n से प्रॉपर्टी जब खुलेगी तो log 2 आपका c में जुड़ चुका है, ये मान चुके हैं कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन में जा चुका है वो log 2। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सेकंड पार्ट देखिए, dx अपॉन में 4 प्लस एक्स के वेरी इजी क्वेश्चन, यूनिटी पहले से ही है। dx अपॉन में 4 प्लस एक्स के 4 प्लस एक्स के है और स्क्वायर रूट है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक्स के क्वेश्चन पहले से यूनिटी, तो dx अपॉन में 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स के, और यहाँ पे हम एक्स के प्लस ए स्क्वायर का सबसे लास्ट फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा कहता है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c सेम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4 प्लस c। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो थर्ड पार्ट है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है dx अपॉन में 15 माइनस 8x स्क्वायर, 15 माइनस 8x स्क्वायर। सबसे पहले हमने कॉमन लेना है √8। जैसे आप √8 कॉमन लेंगे तो ये आएगा dx अपॉन में 15/8 हो जाएगा, 15/8 माइनस x स्क्वायर। अब 15/8 को हम लिख पाएंगे √15/8 का होल स्क्वायर, √15/8 का होल स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो स्क्वायर रूट का साइन हम ऑपरेट कर देते हैं। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन इनवर्स x/a लगेगा, तो साइन इनवर्स x/a a आपका √15/8 हो जाएगा और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने सबसे पहले 8 कॉमन लेना है, 15/8 को हम लिखेंगे 15/8 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऑपरेट करने वाले थे, साइन इनवर्स x/a। इसके बाद नेक्स्ट तो हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन जो है उसका लास्ट पार्ट देखिए, सेकंड जो क्वेश्चन है
उसका सबसे लास्ट पार्ट देखिए, सबसे लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास होगा, लास्ट पार्ट dx अपॉन में x इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 12। इस क्वेश्चन में हमें यूनिटी बनाना हो, यूनिटी जैसे हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन में x इंटू में, सबसे पहले आपको 3 कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 4 हो जाएगा, तो रूट 3 हम बाहर ले सकते हैं, ये आएगा आपका dx अपॉन में x इंटू में, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे लास्ट जो फॉर्मूला है वो 7th फॉर्मूला देखिए क्या है। 7th फॉर्मूला ये है dx अपॉन में x इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाई a सीकेट इनवर्स x बाई a। ये फॉर्मूला हमें ऑपरेट करना है, ये सबसे 7th फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम यही ऑपरेट करेंगे। तो देखिए 1 बाई रूट 3 कॉन्स्टेंट है, 1 बाई a आपका 2 है, सीकेट इनवर्स हो जाएगा x बाई 2। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो सबसे लास्ट फॉर्मूला है 7th फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले यहाँ पे लिख चुका हूँ, 7th फॉर्मूला आपका ये करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd। ये जो 3rd क्वेश्चन है ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, पुटिंग से होगा, तो आपको पुटिंग कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3rd में। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है उसका जो सबसे पहला पार्ट है वो ये कहता है 3x अपॉन में 3x अपॉन में 2 प्लस x रेज़ टू पावर 4। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले पुटिंग करेंगे। देखिए नियम क्या कहता है, नियम यही कहता है कि ऊपर x की 1 डिग्री है तो आप एक इंक्रीज करके t मानें, तो x स्क्वायर को जब आप t मानेंगे तो x स्क्वायर को पुटिंग कर दिया है तो 2x dx dt में हो गया। यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकाल पाएंगे, x dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2। क्वेश्चन में 3 बाई 2 dt और अपोन में 1 प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया है x की पावर 4 को। अब यहाँ पे हम t स्क्वायर करेंगे। अब फॉर्मूला लगाने से पहले t स्क्वायर का क्वेश्चन यूनिटी करना है, तो 3 अपोन में 4 कर लीजिए क्योंकि 2 कॉमन आ चुका है। 1 बाई 2 प्लस t स्क्वायर, 1 बाई 2 को हम स्क्वायर रूट साइन देंगे, 1 बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई t बाई 1 बाई रूट 2। t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापिस। t हमने किसको सपोज किया है, t हमने x स्क्वायर को सपोज किया था, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd का सेकंड पार्ट देखिए, 3x की 5। क्वेश्चन नंबर 3rd और सेकंड पार्ट 3x की 5 अपोन में है 1 प्लस x की पावर 12। तो देखिए x की पावर 12 को हम लिख सकते हैं x की पावर 6 का स्क्वायर। हमने नियम क्या बनाया था, रूल ये बनाया था कि ऊपर डिग्री 5 है तो एक इंक्रीज करके t मानिए, तो x की पावर 6 को t मानिएगा। x की पावर 6 का डेरिवेटिव करेंगे तो 6x की 5 dx इक्वल टू dt। यहाँ से x की 5 dx की वैल्यू आएगी dt बाई 6, हम ऊपर रखेंगे तो ये आएगा dt बाई 6 और 3 कांस्टेंट है और अपोन में 1 प्लस का t स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो tan इनवर्स t हो जाएगा 1 बाई 2 tan इनवर्स t। t की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो t हमने सपोज किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd का थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3rd का थर्ड पार्ट है x माइनस 1 अपोन में x स्क्वायर प्लस 1 है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट बना लेंगे सेपरेटली डिवाइड करके। सेपरेटली पार्ट अगर हम करें तो हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं। एक पार्ट का इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स x हो जाएगा और एक पार्ट जो है उसमें हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। ऊपर नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 2x बनता है। देखिए हमने डेरिवेटिव ऊपर बना लिया है तो हम इंटीग्रेशन log से कर देंगे, log ऑफ fx हो जाएगा या log ऑफ मोड ऑफ fx हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है, यदि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हम न्यूमरेटर में अगर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ
या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप टी मान लीजिएगा, क्वेश्चन फिर भी आपका आंसर यही आना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, तो इजी क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है। ऊपर नीचे सेम डिग्री, तो आपको डिवाइड करना होगा। देखिए आप डिवाइड इस तरह से भी कर सकते हैं, शॉर्ट वे से आप -1 को लिख लीजिए 4 - 5 और अब सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए। सेपरेटली डिवाइड करके 1 माइनस का 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ये हमारे पास डिवीजन हो गया एक तरह से। अब यहाँ पे दो टर्म देख रहे हैं आप, तो 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x by a की फॉर्म में, 1/a tan इनवर्स x by a। ये हमारे क्वेश्चन में 2 चल रहा है। हमने फॉर्मूला लगाया है थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए हम थर्ड फॉर्मूला उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट, ax की क्यूब प्लस का bx है अपॉन में x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस c है, और यहाँ ax की क्यूब। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम दो पार्ट बनाएंगे, सेपरेटली डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में। ये कांस्टेंट रह जाएगा और x की क्यूब अपॉन x की पावर 4 प्लस c, और b कांस्टेंट रह जाएगा, x dx अपॉन में x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस c को भी हम लिख लेंगे रूट c का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास दो क्वेश्चन है सेपरेटली डिवाइड होने पर। इस पार्ट को हम बहुत ही जल्दी निपटा सकते हैं। यदि इसका डेरिवेटिव हम देखें तो 4x की क्यूब बनता है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो log ऑफ mod ऑफ fx हो जाता है इंटीग्रेशन, तो आप log ऑफ fx कर लें और इसका आप आई सेक नाम देके इसको अलग से सोल्व कर सकते हैं। आई सेक को अगर बाहर निकालेंगे तो x अपॉन में x स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस रूट c का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हम पुटिंग करेंगे, x स्क्वायर को t मान लेंगे, x स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt। यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकालेंगे dt/2। अब क्वेश्चन पे जाएंगे तो dt/2 नाम हो जाएगा इसका, और हम यहाँ पे t स्क्वायर प्लस रूट c का स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो 1/a हो जाएगा 1/√c tan इनवर्स x by a a/√c। t की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t हमने x स्क्वायर को कहा था, तो इस क्वेश्चन में i से नाम दिया हुआ है b के बाद में। अब इस वैल्यू को b के साथ मल्टीप्लाई में लिख के आएंगे।